शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तन्नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ इत्यादि प्रतीतियों का कारण अंतःकरण और आत्मा का एकत्व भ्रम है। वैसे ये सब धर्म अंतःकरण के हैं, किंतु आत्मा में जो इनकी प्रतीति हो रही है वो एकत्व भ्रम के कारण से हो रही है। दृष्टांत दिया था अयोदहति, वह्नि का दाहकत्व धर्म लोहे में प्रतीत होता है एकत्व भ्रम के कारण से। पूर्व पक्ष ने कहा कि नहीं, लोहे में दाहकत्व धर्म की प्रतीति हो जाए वहां कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि दोनों प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष के विषय हैं। लोहा भी प्रत्यक्ष का विषय, वह्नि भी प्रत्यक्ष का विषय है, किंतु आत्मा और अंतःकरण के एकत्व भ्रम में अंतःकरण प्रत्यक्ष नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अंतःकरण इंद्रिय है। सिद्धांत ने कहा कि अंतःकरण इंद्रिय, इसमें क्या प्रमाण है? तो उसने प्रमाण दिए, मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति इंद्रियाणां मनश्चास्मि, ये प्रमाण दिए। सिद्धांत ने कहा कि ये नहीं है। इंद्रियगत षट्व संख्या की पूर्ति इंद्रिय भिन्न मन के द्वारा भी की जा सकती है, इसलिए यह भगवद वाक्य मन के इंद्रियत्व में प्रमाण नहीं हो सकता है। और इंद्रियाणां मनश्चास्मि, यहाँ पर भी इंद्रियों में मैं मन हूँ, इसका मतलब मन इंद्रिय होना चाहिए ऐसा आवश्यक नहीं है। जैसे कि नक्षत्राणाम अहम शशि, तो नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, इससे चंद्रमा एक नक्षत्र है यह नहीं माना जाता। वैसे ही इंद्रियों में मैं मन हूँ यह कहने पर भी मन में इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। मन इंद्रिय है, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। ये लाइन थोड़ा समझ नहीं है। इंद्रियों में मैं मन हूँ, भगवान कह रहे हैं। भगवान साक्षात बोल रहे कि इंद्रियों में मैं मन हूँ, तो फिर मन को इंद्रिय क्यों नहीं मान रहे? यही है ना, उदाहरण दिया ना, नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, इसका मतलब चंद्रमा नक्षत्र है क्या? चंद्रमा तो है नहीं ना नक्षत्र। नक्षत्र कहा है आपके? नक्षत्र पंडित जी की याद होने चाहिए, अश्विनी ग्रह, अश्विनी भरणी कृतिका। हाँ, तो जो है उसमें चंद्रमा आया है क्या? नहीं आया। नक्षत्र चंद्रमा की पत्नियां है, 27 नक्षत्र जो कि वो है, तो चंद्रमा उनसे अलग है कि नहीं? नक्षत्रों से चंद्रमा अलग है, फिर भी भगवान ने कहा कि नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ। तो नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ यह कहने से चंद्रमा में नक्षत्रत्व आ गया क्या? नहीं आया। चंद्रमा में नक्षत्रत्व नहीं आया ना, चंद्रमा नक्षत्र नहीं हुआ ना। ये होता है भेड़ चराने, भेड़ों में वो जो आदमी है वो बुद्धिमान है। भेड़ों में आदमी थोड़ा सा दिमाग वाला, इसका मतलब क्या, जो आदमी वो भी भेड़ हो गया क्या? उनमें से किसी एक चराने वाले को थोड़ा सा दिमाग है ऐसा कहा जा रहा है। तो भेड़ और भेड़ चराने वाला दोनों में अंतर है कि नहीं है? तो कह रहे भेड़ों में वह आदमी थोड़ा सा दिमाग वाला है, तो यह कहने पर भेड़ों में आदमी कहने से वो भेड़ नहीं हुआ, वो उसमें है लेकिन वो भेड़ नहीं है। इंद्रियों में मैं मन हूँ, नक्षत्रों में मैं चंद्रमा हूँ, इसका मतलब चंद्रमा नक्षत्र ही होना चाहिए, यह नहीं है। इस प्रकार से कहा जा रहा है। अन्यत्र आपको सब इसी प्रकार के वाक्य लगेंगे। दैत्यानाम प्रह्लादश्चास्मि, दैत्यों में मैं प्रह्लाद हूँ, प्रह्लाद जी तो दैत्य है ही, तो दैत्यों में मैं हूँ। आदित्यानाम हम विष्णु हूँ, तो आदित्य के पुत्रों में मैं विष्णु, वहाँ ठीक ही है। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि, शंकर जी भी एक रुद्र है, 11 रुद्रों में शंकर जी मैं हूँ। तो वहाँ सभी अन्य जगह इसी प्रकार से लगता है कि आयुधानाम अहम वज्रम अधिक, तो वज्र भी एक आयुध है। जितने दिए उदाहरण उसमें सब ऐसा ही है कि
जो भगवान जिसको अपनी विभूति कह रहे हैं तो वो उसके अंतर्गत है। मतलब देवताओं में मैं विष्णु हूँ तो विष्णु भी एक देवता है। इसी प्रकार से शंका होना साहजिक होता है कि इंद्रियों में मैं मन हूँ कह रहे भगवान, इसका मतलब मन इंद्रिय है, ऐसा है। पूर्व पक्षी का यही भाव है कि मन को इंद्रिय मानने में यह प्रमाण बनेगा। सिद्धांत कहता है ऐसी बात नहीं है। हाँ? क्या हाँ क्या अभिप्राय, मतलब जितने नक्षत्र हैं, जितने चमकने वाले हैं, तो उसमें सबसे अधिक तेजस्वी जो चंद्रमा है वह मैं हूँ। जो आकाश में जितने तारे दिखते हैं या जितने नक्षत्र ही नक्षत्र यानी चमकीले ही होते हो, तो वो जितने उन सभी में मैं चंद्रमा हूँ। मन का तो जितने गैयाएं चल रही है उसमें सांड मैं हूँ। इसका मतलब सांड भी एक स्त्रीत्व विशिष्ट गो ही है, ऐसा है क्या? वो अलग है ना उसमें। मन को तो इंद्रिय मानती है ना। कौन मानते हैं? न्याय मानते हैं। तो न्याय की बात, वेदांत का हम ग्रंथ पढ़ रहे हैं, यही तो चल रहा है। पूर्व पक्षी और सिद्धांती मान रहे तभी तो शंका कर रहा है ना कि मन इंद्रिय है। सिद्धांत कह रहा है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रमाण नहीं है। प्रमाण क्यों नहीं? प्रमाण हम दे रहे हैं। सिद्धांत कह रहा है नहीं, उन प्रमाणों से मन के इंद्रियत्व की सिद्धि नहीं हो रही है। इंद्रियत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता है। और सिद्धांत ने यह भी और अतिरिक्त प्रमाण भी दिए हैं कि इंद्रियों से विषय प्रकृष्ट है। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थाः अर्थेभ्यश्च परम मनः मनसस्तु परा बुद्धिरात्मा महान परः। कठोपनिषद में आया इंद्रियों से विषय प्रकृष्ट होते हैं, उत्कृष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रियों में अर्थाधीन प्रवृत्ति मत होने के कारण से, अर्थात इंद्रियों की प्रवृत्ति विषयों के अधीन होने के कारण से घटारिक विषय है। इनसे ही चक्षुरादिक इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है। चक्षुरादिक इंद्रियों के प्रवृत्ति का कारण है घटादिक विषय। यदि ये ना हो तो इनकी प्रवृत्ति नहीं होगी। विषय है तभी तो इंद्रिय दौड़ती है। विषय ना हो तो इंद्रिय क्यों दौड़ेगी? भंडारा है तभी तो लोग दौड़ते हैं, और ना हो तो लोग क्यों दौड़ेंगे? शांति से भजन नहीं करेंगे। तो यह है कि विषयों के अधीन इंद्रियों की प्रवृत्ति है, इसलिए इंद्रियों की अपेक्षा से विषय उत्कृष्ट है, और उन विषयों की अपेक्षा से मन उत्कृष्ट है। तो उन विषयों की अपेक्षा से मन को उत्कृष्ट क्यों कहा? क्योंकि विषय मन के द्वारा ग्राह्य होने के कारण से मन विषयों का ग्रहण करता है, संकल्प विकल्प करने वाला होता है। तो मन इंद्रियों को विषयों में प्रेरित करता है। मन ग्रहण करता है, ग्रहण करके इंद्रियों को भेज देता है। तो विषयों का ग्राहक होने के कारण से मन उससे उत्कृष्ट है। बात यह चल रही है कि इंद्रियों से विषय उत्कृष्ट है और विषयों से मन उत्कृष्ट है। इसका मतलब मन इंद्रिय तो नहीं है। मन को अलग कह रहे हैं ना, इंद्रियों से अलग मन को श्रुति कह रही है। इसका मतलब यह है कि मन इंद्रिय नहीं है। इस प्रकार से सिद्धांत कहता है कि मन इंद्रिय नहीं है, इसमें प्रमाण है, लेकिन मन इंद्रिय है इसमें कोई प्रमाण नहीं है। और भी प्रमाण दिया था कि ये तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेंद्रियाणि च। ये मुंडक श्रुति भी कह रही है कि सर्व इंद्रिय इस परमात्मा से उत्पन्न हुए और मन भी उत्पन्न हुआ। तो यदि इंद्रिय ही होता मन, तो फिर मन को अलग क्यों कहते हैं? तनादि क्री व्यष्ट ऊह, तनादि गणपति धातु से वो विकरण हो। अब क्री क्यों कहना है अलग से? है ना, सूत्र में वो कहने का क्या प्रयोजन जैसे होता है। तो इसी प्रकार से यहाँ सभी इंद्रियों की उत्पत्ति हो गई, ये कहने से ही मन इंद्रिय यदि हो तो फिर मन की भी उत्पत्ति हो गई कि नहीं हो गई? हो गई। तो फिर मन को अलग कहने की क्या आवश्यकता थी? कह रहे हैं इसका मतलब ये है कि मन इंद्रिय नहीं है, मन इंद्रिय से अतिरिक्त है। इस प्रकार से सिद्धांती ने मन के इंद्रियत्व का खंडन किया। लेकिन पूर्व पक्षी ने यह कहा, हाँ यही बाधक था, मन को इंद्रियत्व स्वीकार करने में क्या बाधक है? तो ये बाधक सिद्धांत ने दिया है कि पहला बाधक तो हमने क्या कहा था कि
गत संख्या की पूर्ति इंद्रिय भिन्न से भी की जा सकती है, इसलिए मन में इंद्रियत्व नहीं है। दूसरी बात, मन में इंद्रियत्व नहीं है, इसमें श्रुति भी प्रमाण है, ये कहा मन के अनिंद्रियत्व में श्रुति प्रमाण है, यह बात की गई। तो यहाँ तक हम लोगों ने यह विचार किया है कि मन इंद्रिय नहीं हो सकता है। यहाँ से आगे विचार करना है। ननु मनसः अनिंद्रियत्वे, अब पूर्व पक्षी कहता है कि मन को यदि इंद्रिय नहीं मानोगे तो आपत्ति आएगी, सुखादि के अप्रत्यक्षत्व का प्रसंग आ जाएगा। ननु मनसः अनिंद्रियत्वे प्रत्यक्षस्य इंद्रियजन्यत्वात् अनिंद्रिय मनोजन्य सुखादि उपलब्धेः प्रत्यक्षत्वं न स्यात्। मन में इंद्रियत्व स्वीकार न करने पर प्रत्यक्ष से इंद्रिय जन्यत्वात्, प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय जन्यता होने से, मन तो इंद्रिय नहीं है और प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिय से जन्य होता है, यह होने से अनिंद्रिय मनोजन्य, इंद्रिय भिन्न मन से उत्पन्न जो सुखादि की उपलब्धि है, इंद्रिय भिन्न मन से उत्पन्न होने वाला जो सुखादि का ज्ञान है, सुख दुख राग द्वेष काम क्रोध, हम जानते हैं कि नहीं अपने राग आदि को, उसका प्रत्यक्ष जो हो रहा है वो किससे हो रहा है? मन से। और यदि मन को इंद्रिय नहीं मानेंगे तो इंद्रिय भिन्न मन से उत्पन्न सुखादि के ज्ञान में प्रत्यक्षत्व न स्यात्, सुखादि के ज्ञान में प्रत्यक्षत्व नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नैयायिक ये समझते हैं ना, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, इंद्रिय और विषय के सन्निकर्ष से उत्पन्न ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं। इसलिए मन यदि इंद्रिय न हो तो उससे उत्पन्न होने वाला जो सुखादि का ज्ञान है वो प्रत्यक्ष माना जाएगा? वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तस्मात्, इसलिए तत्प्रत्यक्षत्व सिद्धये, सुखादि के प्रत्यक्षत्व के सिद्धि के लिए तस्य इंद्रियत्वम अवश्यम अभ्युपेयम, उसमें इंद्रियत्व अवश्य स्वीकार करना चाहिए। किसमें? मन में इंद्रियत्व अवश्य ही मानना चाहिए। इत्याशंक्य, इस प्रकार की शंका करके निराकरोति, सिद्धांत इसका निराकरण करता है। पूर्व पक्ष ने शंका की नहीं यहाँ पर कि मन को इंद्रिय आपको मानना पड़ेगा, नहीं मानोगे तो सुखादि के ज्ञान में अप्रत्यक्षता का प्रसंग है, या अनिष्ट प्रसंग उठा करके पूर्व पक्षी कह रहा है कि आपको मन को इंद्रिय स्वीकार ही करना पड़ेगा। ऐसी शंका करके सिद्धांत उसका निराकरण करता है। मूल में न च एवं मनस अनिंद्रियत्वे सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात् इंद्रियजन्यत्वात् इति वाच्यम। सिद्धांत कहता है कि इस प्रकार से मनस अनिंद्रियत्वे, मन में इंद्रियत्व स्वीकार न करने पर, मन में अनिंद्रियत्व मानने पर, इंद्रिय भिन्नत्व स्वीकार करने पर, सुखादि प्रत्यक्षस्य साक्षात्वं न स्यात्, सुखादि का जो ज्ञान हो रहा है वो सुखादि के ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं हो पाएगी। सुखादि का प्रत्यक्ष ऐसे ही जोड़ दिया मतलब कहते समय, तो सुखादि ज्ञान से साक्षात्वं न स्यात्, ऐसा होना चाहिए। जब सुखादि का प्रत्यक्ष है ही तो उसमें प्रत्यक्षत्व नहीं होगा, ये कैसे कहना हो रहा है? हाँ, सुखादि का जो ज्ञान है, सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षत्व सिद्ध नहीं हो पाएगा। यदि मन को इंद्रिय नहीं मानेंगे तो सुखादि के ज्ञान में साक्षात्वं न स्यात्, साक्षात्वं करते प्रत्यक्षत्वं न स्यात्, उसमें प्रत्यक्षत्व नहीं होगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इंद्रियजन्यत्व, क्योंकि सुखादि का ज्ञान इंद्रिय से जन्य न होने के कारण से। इति, यह किसने कहा है? पूर्व पक्षी ने कहा है। तो ये पूर्व पक्षी के द्वारा ऐसा कहने पर सिद्धांत कहता है इति न च वाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, यह लक्षण आपका है, हमारा थोड़ी है। नहीं इंद्रिय जन्यत्वेन ज्ञानस्य साक्षात्वम, इंद्रिय जन्यत्वेन ही ज्ञान में प्रत्यक्षता है, ऐसा नहीं है। ज्ञान में जो प्रत्यक्षता है वह इंद्रिय जन्यत्व होने से ही है, ऐसी जरूरी नहीं है। प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, प्रत्यक्षत्व का निमित्त इंद्रिय जन्यत्व नहीं है।
इंद्रिय जन्य होने से ही ज्ञान में प्रत्यक्षता है, यह बात नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानोगे ना, प्रत्यक्ष का लक्षण क्या करेंगे? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। यह यदि आप लक्षण करोगे प्रत्यक्ष का, तो इस लक्षण में अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोनों दोष हैं। अतिव्याप्ति कैसे है? अनुमिति, शाब्दबोध, उपमित्यादि जो ज्ञान है वे सभी मन रूपी इंद्रिय से जन्य है कि नहीं है? नैयायिक भी मानते हैं कि सुखादि उपलब्धि साधनम इंद्रिय मन, सुखादि के ज्ञान का साधन इंद्रिय मन है, तो बाकी सभी ज्ञान का भी तो साधन है मन, क्योंकि मन संयुक्त इंद्रिय का विषय के साथ संबंध होने पर विषय का प्रत्यक्ष होता है। ज्ञान मात्र के प्रति मन साधारण कारण है, सभी ज्ञान मन से जन्य है। यदि इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहेंगे तो फिर अनुमिति ज्ञान, शाब्द बोध को भी प्रत्यक्ष कहने का प्रसंग आएगा। प्रत्यक्ष भिन्न ज्ञान में प्रत्यक्ष प्रमा का लक्षण चला जाएगा। यदि चला जाएगा तो कौन सा दोष है? अतिव्याप्ति दोष है। ये अतिव्याप्ति दोष है इस लक्षण में। कहाँ? नहीं, वो वहां तो उनका अपना ये है, वो तो कहेंगे ना फिर मन इंद्रिय से जन्य है, लेकिन यहाँ इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यता ये प्रत्यक्षता का प्रयोजक नहीं है। मन जो है वह इंद्रियत्वेन प्रत्यक्ष ज्ञान का करण वहां पर हो रहा है। अभी ये बात आने वाली है कि अनुमित्यादि के ज्ञान में मन रूपी इंद्रियत्वेन जन्य नहीं, अनुमित्यादि ज्ञान मनस्त्वेन जन्य है। मन में जो मनस्त्व धर्म है ना, उस मनस्त्व धर्म विशिष्ट मन अनुमिति आदि का कारण है। इंद्रियत्व होने से मन अनुमित्यादि ज्ञान का कारण है, ऐसा नहीं है। तो फिर तो चक्षुरादिक इंद्रिय में भी तो इंद्रियत्व है, तो क्या चक्षुरादिक इंद्रिय अनुमिति ज्ञान में कारण है? नहीं है। इसलिए इंद्रियत्व से युक्त होने से मन अनुमित्यादि ज्ञान का कारण है, ऐसा नहीं है। मनस्त्वेन मन अनुमित्यादि ज्ञान का कारण है। हमें क्या चाहिए? इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्य ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहेंगे। मतलब प्रत्यक्ष प्रमा का जो कारण है इंद्रिय, कारणता है इंद्रिय में, और कारणता का अवच्छेदक कौन है? इंद्रियत्व। एक कारण में रहने वाला जो धर्म होता है उसे कारणता अवच्छेदक कहते हैं। घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता कहाँ रहती है? घट में। मिट्टी में रहती है। घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कारणता मिट्टी में है। मिट्टी कारण है, कारणता मिट्टी में है, और कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन है? घट है। नहीं, अभी आप उसको ये नहीं है। मृत्व या मृत्तिकात्व, मृत्व, ये धर्म कारणता अवच्छेदक धर्म है। कारण में रहने वाला जो धर्म होता है, जो कि कारण की अपेक्षा से अधिक देश में भी न रहे और न्यून देश में भी न रहे, ऐसे धर्म को कारणता का अवच्छेदक धर्म कहते हैं। मृत्व धर्म कारणता का अवच्छेदक धर्म है। तो ऐसे ही इंद्रिय से जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है तो प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण कौन है? इंद्रिय है। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय है। कारणता इंद्रिय में है। कारणता कहाँ रहेगी? इंद्रिय में रहेगी। और कारणता का अवच्छेदक धर्म कौन है? इंद्रियत्वम, ये कारणता का अवच्छेदक धर्म है। मनस्त्वम ये कारणता का अवच्छेदक धर्म नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कारणता कहाँ है? कौन से इंद्रिय में है? सभी इंद्रियों में है। सभी इंद्रियों में कारणता रहती है। और मनस्त्व कहाँ रहता है? केवल मन में रहता है। इसका मतलब कारणता मनस्त्व की अपेक्षा से अधिक देश में है। कारणता मनस्त्व की अपेक्षा से अधिक देश में है, और अधिक देश में होने के कारण से उस कारणता का अवच्छेदक मनस्त्व नहीं बन सकता है, या कारणता की अपेक्षा से न्यून देश वृत्ति है, ये समझिए। क्योंकि हमें मनस्त्व का अवच्छेदक कारणता को नहीं बनाना है,
कारणता का अवच्छेदक मनस्त्व को बनाना चाहेंगे तो कारणता की अपेक्षा से मनस्त्व कम देश में रहता है, इसलिए वह कारणता का अवच्छेदक नहीं बनेगा। तो कारणता का अवच्छेदक कौन है? इंद्रियत्व कारणता का अवच्छेदक है। तो मन आदि की इंद्रिय जो प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण बनते हैं वो इंद्रियत्वेन कारण बनते हैं। इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रिय प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण है। मनस्त्व विशिष्ट इंद्रिय, चक्षुष्त्व विशिष्ट इंद्रिय, श्रोत्रत्व विशिष्ट इंद्रिय ये प्रत्यक्ष ज्ञान के कारण नहीं है। हाँ, आप ये कहेंगे चाक्षुष प्रमा का, चाक्षुष प्रत्यक्ष प्रमा का कारण क्या है? चक्षुर इंद्रिय है। कारणता का अवच्छेदक वहां चक्षुष्ट हो सकता है, लेकिन सकल प्रत्यक्ष ज्ञान के प्रति कारण जो इंद्रिय, तो उस इंद्रियनिष्ठ कारणता का अवच्छेदक धर्म क्या है? इंद्रियत्व है। मनस्त्व है? नहीं है। तो अनुमित्यादिक स्थल पर भले ही मनोजन्यता है, मन उसका कारण बन रहा है, मन में कारणता है, लेकिन कारणता का अवच्छेदक इंद्रियत्व है या मनस्त्व है? मनस्त्वेन मन अनुमित्यादिक सकल ज्ञान का कारण बन रहा है, इंद्रियत्वेन मन सकल ज्ञान का कारण नहीं बन रहा है। तो वो ये हमें जो चाहिए वह इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यता, ये प्रत्यक्ष ज्ञान का हम लक्षण करेंगे। इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रियजन्यत्वम ये प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण करने पर फिर कोई दोष नहीं है। इस प्रकार सिद्धांतीय लक्षण नहीं, वो न्याय की बात इन्होंने पूछी थी कि वो कैसे इसका समाधान करेंगे। इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम ये लक्षण अनुमित्यादिक स्थल पर जा रहा है, तो वो इसको निर्दुष्ट कैसे करेंगे, ये बात हो रही थी। अनुमित्यादेरपि मनोजन्यतया साक्षात्वापत्ते है, कहते हैं अनुमित्यादि ज्ञानों में भी मनोजन्यता होने के कारण से, मन रूपी इंद्रिय से उत्पन्न होने के कारण से, प्रत्यक्षत्व का प्रसंग आने से इंद्रियजन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहना यह लक्षण समुचित नहीं है। ठीक है, कौन सा दोष है ये? अभी अतिव्याप्ति दोष दिया, अभी अव्याप्ति दोष भी है। ईश्वर का जो ज्ञान है वह किस इंद्रिय से उत्पन्न होता है? ईश्वर का ज्ञान किसी इंद्रिय से उत्पन्न नहीं होता है। ईश्वर का ज्ञान नित्य है। ईश्वर की ज्ञान, ईश्वर की इच्छा, ईश्वर का प्रयत्न नित्य है। नित्य है इसका मतलब उसकी उत्पत्ति नहीं होती है। लेकिन प्रत्यक्ष है कि नहीं ईश्वर को? है। ईश्वर को सबका प्रत्यक्ष है, और ये नहीं कि वर्तमान का प्रत्यक्ष है, भूत भविष्यत और वर्तमान इनका सबका ईश्वर को प्रत्यक्ष रहता है। और वो भी आंवले के समान, जैसे हमारे हाथ पे रखा हुआ आंवले का जैसे हमें बिल्कुल प्रत्यक्ष रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर सब प्रत्यक्ष करते हैं, आगे पीछे वाला भूत भविष्य वर्तमान का प्रत्यक्ष ज्ञान है ईश्वर को। लेकिन ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रियजन्य तो है नहीं। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह लक्षण ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान में न जाने के कारण से अव्याप्ति दोष है। ठीक है ना? हाँ, अब आपको यदि प्रश्न पूछेंगे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्षजन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम, यह प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण करने वाले नैयायिक इस अव्याप्ति दोष का निराकरण कैसे करते हैं? कैसे करते हैं? ये हमने जो लक्षण किया है वो अनित्य ज्ञान का। हाँ, हमने जो प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण किया वो जीव के प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण किया है, ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान का हमने लक्षण ही नहीं किया है। हमारा लक्ष्य केवल अनित्य प्रत्यक्ष है, नित्य प्रत्यक्ष हमारा लक्ष्य नहीं है। तो उसमें लक्षण नहीं जा रहा है तो कोई बात नहीं है। ऐसे क्या है, सब साधुओं को कंबल बटी जा रही थी, तो एक आदमी आया पैंट शर्ट पहन करके, मुझे कंबल नहीं दी, मुझे नहीं मिली, मुझे नहीं मिली। क्या कहते हो, सबको दिया? सबको क्या? हमने सबको दिया मतलब सब महात्माओं के देने की बात हो रही है। तो पैंट पहन करके आए, तुम कम से कम महात्मा न भी हो लेकिन वेश में आना है, तो महात्मा के वेश में नहीं है, हमने सब महात्माओं को दी है। तो अब उन्होंने सब महात्माओं को कंबल दी, ये गलत हुआ? नहीं हुआ ना। महात्माओं को देने की बात है, आदमियों को देने की बात तो नहीं थी। हमारा लक्ष्य क्या है? उस लक्ष्य पर यदि वह लक्षण पहुंच रहा है तो कैसे दोष आएगा? तो लक्ष्य हमारा केवल जीव का प्रत्यक्ष था, उसमें लक्षण जा रहा है। हो गया?
तो ईश्वर ज्ञान से अनिंद्रिय जन्य, ईश्वर का ज्ञान इंद्रिय जन्य है? किससे जन्य है? हाँ, ईश्वर ज्ञान से अनिंद्रिय जन्य से, इंद्रिय से जो जन्य ना हो, न इंद्रिय जन्य इति अनिंद्रिय जन्य। तो यहाँ इंद्रिय से जन्य नहीं, इसका मतलब दूसरे से जन्य ऐसा नहीं है। तो जो इंद्रिय से उत्पन्न नहीं है, ऐसे ईश्वर के ज्ञान में साक्षात्व अनापत्तिश्च, प्रत्यक्षत्व की अप्राप्ति होने के कारण से इंद्रिय जन्यत्व यह प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक नहीं है। इंद्रिय जन्यत्व होने से ही ज्ञान में प्रत्यक्षता है, ये कहना उचित नहीं है, ये सिद्धांत कह रहा है। टीका में देखिए, कि यस्मात् इंद्रियजन्यत्वं ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वे प्रयोजकं न भवति, तस्मात् इंद्रिय अजन्यत्वेन सुखादि उपलब्धेः अप्रत्यक्षत्वं स्यात् इति न च वाच्यम् इत्यर्थः। क्योंकि इंद्रियजन्यत्वं, इंद्रिय से उत्पन्न होना ही ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का निमित्त है, यह नहीं है। ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक, ज्ञान के प्रत्यक्षत्व का निमित्त इंद्रियजन्यत्व नहीं है। क्योंकि इंद्रियजन्यत्व ज्ञान के प्रत्यक्षता का निमित्त नहीं है, तस्मात् इसलिए इंद्रिय अजन्यत्वेन सुखादि उपलब्धेः, तो इंद्रिय से उत्पन्न न होने के कारण से सुखादि ज्ञान में अप्रत्यक्षत्व स्यात्, सुखादि ज्ञान में अप्रत्यक्षत्व सिद्ध होगा। इस प्रकार से किसने कहा? पूर्व पक्षी ने कहा। क्योंकि भाई इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष कहते हैं, और मन यदि इंद्रिय नहीं है तो इंद्रिय भिन्न मन से उत्पन्न सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षत्व सिद्ध नहीं होगा, है ना। तो लक्षण में अव्याप्ति दोष आएगा। तो यह कहने पर सिद्धांत कहता कि तीन च वाच्यम, ऐसा तुम्हें नहीं कहना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम इंद्रिय जन्यत्वम प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त स्वीकार नहीं करते हैं। तुमने माना है, तुम्हारी अपनी मजबूरी है, हम क्यों माने तुम्हारे उस सिद्धांत को। तो इंद्रिय जन्यत्वम ये प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक सिद्धांति मानता है? नहीं मानता है। तो क्या, क्यों नहीं मानता है? न मानने का कारण क्या है? यह जब पूछे पूर्व पक्षी, कहते तस्य तत्प्रयोजकत्व किम बाधकम, इंद्रिय जन्यत्वम ये प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त है, इसको स्वीकार करने में क्या बाधक है? कोई युक्ति तो देनी पड़ेगी ना। नहीं नहीं, हम नहीं मानते, हमें नहीं मानना है। अरे क्यों नहीं मानना है? क्या आपत्ति क्या है तुमको? ये बताना पड़ेगा कि नहीं। बाधक क्या है इति चेत, ऐसी यदि शंका हो तो सिद्धांत कहता है कि बाधक ये है कि इंद्रिय जन्य ज्ञान को प्रत्यक्ष मानोगे तो अनुमित्यादि ज्ञान में प्रत्यक्षत्व का प्रसंग आएगा। अनुमिति ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहना पड़ेगा। ये इष्ट है क्या? नहीं है। तो ये प्रसंग आ जाएगा। उक्त प्रयोजकानुसारेण सुखादि ज्ञानस्य प्रत्यक्षत्व सिद्धये मनसः अपि इंद्रियत्वाश्रयणात् मनोजन्य अनुमित्यादेः प्रत्यक्षत्वापत्तिर्बाधिका इत्यर्थः। कहते जो उक्त प्रयोजक है, बताइए उक्त प्रयोजक कौन सा है? इंद्रियजन्यत्वम। इंद्रियजन्यत्वम ही यदि प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक मानेंगे, उस प्रयोजक के अनुसार सुखादि ज्ञान के प्रत्यक्षता के सिद्धि के लिए मनसः अपि इंद्रियत्वाश्रयणात्, यदि प्रयोजक मान लिया इंद्रियजन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है, इंद्रियजन्यत्व ही प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त है, तो ये निमित्त स्वीकार करने से सुखादि ज्ञान के प्रत्यक्षत्व के सिद्धि के लिए मन के भी इंद्रियत्व का आश्रय कर लिया गया है। तो मन के भी इंद्रियत्व का आश्रय करने के कारण से, देखिए प्रयोजक मान लिया इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्ष का, और इंद्रियजन्यत्व प्रत्यक्ष का प्रयोजक मानने से सुखादि के ज्ञान में प्रत्यक्षता के सिद्धि के लिए क्या करना पड़ेगा? मन को इंद्रिय स्वीकार करना पड़ेगा। क्योंकि भाई हमारा नियम है कि इंद्रियजन्य ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं। तो फिर सुखादि के ज्ञान में यदि प्रत्यक्षता सिद्ध करना है तो मन को इंद्रिय तो स्वीकार करना पड़ेगा।
तो मन के इंद्रियत्व स्वीकार करना इसलिए पड़ रहा है कि प्रयोजक वह समान रखा है। इंद्रिय जन्यत्व ये प्रत्यक्ष ज्ञान का निमित्त स्वीकार कर लिया गया है, इसलिए सुखादि ज्ञान के प्रत्यक्षत्व की सिद्धि के लिए मन के भी इंद्रियत्व का आश्रय करने के कारण से मनोजन्य, अब देखो मन इंद्रिय हुआ कि नहीं, हुआ। किस लिए? सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षता की सिद्धि के लिए मन को इंद्रिय माना गया। तो क्या मन को इंद्रिय माने बिना सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं सिद्ध हो सकती है? नहीं हो सकती है, क्योंकि हम प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक इंद्रिय जन्यत्व को मानते हैं। तो यदि मन इंद्रिय ना हो तो मन से जन्य सुखादि ज्ञान में प्रत्यक्षता नहीं सिद्ध होगी, तो सिद्ध करनी है, इसलिए मन को इंद्रिय मानना पड़ा। और मन के इंद्रियत्व का आश्रय करने के कारण से फिर मन से जन्य जो अनुमित्यादि का ज्ञान है, उस अनुमित्यादि ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व का प्रसंग आ जाएगा। मनोजन्य अनुमित्यादि है, मन से उत्पन्न जो अनुमित्यादिक है उसमें भी प्रत्यक्षत्व का जो प्रसंग है, ये प्रसंग ही बाधिका, ये प्रत्यक्षत्व की आपत्ति ही क्या है यहाँ पर? बाधक है। किसमें बाधक है बताइए? बाधक किसमें है? इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षता का प्रयोजक मानने में बाधक है। इंद्रिय जन्यत्व या प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, इसमें बाधक क्या है पूछा था पूर्व पक्षी ने। ये सिद्धांत बाधक बता रहा है। यदि इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है तो फिर मनोजन्य अनुमित्यादि में भी प्रत्यक्षत्व का प्रसंग है, यही यहाँ पर बाधक है। अब पूर्व पक्षी क्या कहेगा? अरे भाई समझे नहीं आप, इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्षता का प्रयोजक है, किंतु इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यत्व यह प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रिय से उत्पन्न ज्ञान को हम प्रत्यक्ष कहते हैं, मनस्तव विशिष्ट इंद्रिय जन्य ज्ञान को हम प्रत्यक्ष नहीं कहते हैं। मन अनुमिति ज्ञान का कारण बन रहा है, किंतु मन इंद्रिय होने से अनुमिति ज्ञान का कारण नहीं है। मन कारण नहीं, वैसे तो कारण है। तो अनुमित्यादि ज्ञान का मन कारण बन रहा है। क्या मन इंद्रिय होने से कारण बन रहा है? यदि मन इंद्रिय होने से कारण बनता तब फिर तो चक्षु से भी अनुमिति ज्ञान होना चाहिए, श्रोत्र से भी अनुमिति ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि उसमें भी तो इंद्रियत्व है। इसलिए मन अनुमिति ज्ञान का जो कारण बना है वो इंद्रियत्व होने से बना है या मनस्थ होने से बना है? मनस्थ होने से बना है। देखिए सांसद में जो है वो जा रहे हैं, क्या कहते हैं, हमारा जो सांसद भवन है उसमें सांसद लोग जा रहे हैं तो हम भी जाने लगे तो हमको रोकेंगे कि नहीं? क्यों रोक रहे हो? हम भी तो मनुष्य हैं, हमें भी तो मनुष्यत्व है, मनुष्यत्व विशिष्ट इनको आप छोड़ रहे हो, तो मनुष्यत्व विशिष्ट हम भी है तो हम भी जाएंगे अंदर। क्या मनुष्यत्व होने के कारण से अंदर प्रवेश मिल रहा है या सांसदत्व होने से अंदर प्रवेश मिल रहा है? सांसदत्व धर्म से युक्त होने से अंदर प्रवेश है, ठीक है नहीं? तो इंद्रियत्व होने के कारण से मन अनुमिति ज्ञान का कारण है या मन में जो मनस्त्व है उसके कारण से मन अनुमिति का कारण है? मन में जो मनस्त्व के कारण से, मतलब उसकी अपनी एक निजी विशेषता है तभी हो रहा है, सामान्य विशेषता से काम नहीं है। इंद्रियत्व सामान्य है और मनस्त्व विशेष है। तो मनस्त्व के कारण से मन अनुमिति ज्ञान का कारण है, न कि इंद्रियत्व के कारण से। तो हम इंद्रिय जन्यत्व जो प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक कह रहे हैं तो वो इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रिय जन्यत्व प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण है ना? ऐसा हम कहेंगे, प्रयोजक है। प्रत्यक्ष ज्ञान का प्रयोजक इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रिय जन्यत्व है। ये पूर्व पक्षी शंका कर रहा है, ननु इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वमेव तत्प्रयोजकम्। इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वम्, इंद्रियत्व विशिष्ट इंद्रियजन्यत्व ही प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। बताइए, अनुमिति ज्ञान इंद्रियत्वेन मन रूपी इंद्रिय से जन्य है? नहीं। तो किस प्रकार से जन्य है? मनस्त्वेन मन रूपी इंद्रिय से जन्य है। हमें इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यता चाहिए, वो अनुमित्यादि में है
नहीं है। तो इसलिए अनुमित्यादि ज्ञानों में इंद्रिय जन्यत्वम इस प्रत्यक्षता का निमित्त पहुंचता है नहीं। तो इसलिए अतिव्याप्ति दोष आप कैसे दे रहे हैं? पूर्व पक्षी कह रहा है, समझो हमारे भाव को। अनुमित्यादेश मनस्त्वेन तज्जन्यत्वात्, अनुमित्यादि ज्ञानों में मनस्त्वेन मनोजन्यता है या इंद्रियत्वेन मनोजन्यता? मनस्त्वेन मनोजन्यता है। और हम इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यता को प्रत्यक्षता का निमित्त मानते हैं। मनस्त्वेन इंद्रियजन्यता को हम प्रत्यक्षता का प्रयोजक नहीं मानते हैं। इसलिए अनुमित्यादिक ज्ञान में अतिव्याप्ति का प्रसंग नहीं है। मनस्त्वेन अनुमिति ज्ञान मन रूप इंद्रिय से जन्य है, इसलिए मनोजन्यत्वात्, मनोरूप इंद्रियजन्यत्वात्। हाँ, मनस्त्वेन मनोरूपी इंद्रिय से जन्य होने के कारण से नाति प्रसंग अतिव्याप्ति नहीं है। इत्यतः इस प्रकार की शंका होने पर सिद्धांति कहता ठीक है, दूसरा भी दोष हमारा तैयार है। ईश्वर के प्रत्यक्ष ज्ञान में इंद्रिय जन्यता है? नहीं है। इंद्रिय जन्यता नहीं है। क्या इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यता नहीं है या मनस्त्वेन इंद्रिय जन्यता नहीं है? दोनों में नहीं। हाँ, तो इंद्रियत्वेन इंद्रिय जन्यता नहीं है, लेकिन उसमें प्रत्यक्ष ज्ञानत्व है कि नहीं? ईश्वर के ज्ञान में है। तो इसका मतलब लक्ष्य तो है लेकिन लक्षण नहीं पहुंच रहा है। तो कौन सा दोष है? अव्याप्ति दोष है। लक्ष्य के एक देश में लक्षण का न जाना अव्याप्ति दोष है। ये दोष सिद्धांति ने दिया है। अब क्या है, इतनी बातें कहाँ तक काट छाट करेंगे? अब यहाँ सिद्धांति ने अपना विजय स्वीकार कर लिया है, हो गया। नहीं तो आपको कहा ना कि आगे भी वो तो काट देंगे कि भाई हमने तो इतना ही लक्ष्य बनाया है, ईश्वर के ज्ञान को हमने लक्ष्य ही नहीं बनाया है। एक बात यह भी है कि यदि आपने ईश्वर के ज्ञान को लक्ष्य नहीं बनाया है और यदि आप ईश्वर के ज्ञान को लक्ष्य बनाएंगे तो क्या लक्षण करोगे? ज्ञानाकरणकम ज्ञानम प्रत्यक्षम लक्षण करोगे। तो उस लक्षण में भी हमने दोष दिया है पहले। ज्ञान करण नहीं है जिसका, तो स्मृति ज्ञान का करण, स्मृति का करण भी संस्कार है, वो ज्ञान नहीं है। तो स्मृति ज्ञान भी ज्ञानाकरण का ज्ञान है, तो स्मृति में आपका लक्षण चला जाएगा। नहीं, वहां तो अनुभव ही करण है। स्मृति का करण कौन है? अनुभव है। भले वो नष्ट हो चुका है फिर भी स्वजन्य संस्कारवत्व संबंध से वो करण बनता है ना। यह बात यदि मानी जाएगी तो सिद्धांति ने इस बात का भी खंडन किया था पहले कि अनुभव को यदि करण मानोगे तो फिर क्या होगा? प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष में अव्याप्ति हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष का करण अनुभव बन जाएगा, है कि नहीं? तो उसमें इस प्रकार से ज्ञान करणकत्व आने के कारण से प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष होता है। वह यह है, इस प्रकार का जो ज्ञान होता है, तत्ता और ईदंता दोनों धर्म को जो विषय करने वाला होता है, वही यह अजय जो कल हमने देखा था, वही यह। वह इस अंश में ये तत्ता है, इसमें तद्देश विशिष्ट, तत्काल विशिष्ट, ऐसा वह अजय। और एतत् देश विशिष्ट, एतत् काल विशिष्ट, ऐसा अजय है कि नहीं? तो अजय व्यक्ति एक ही है, लेकिन पहले उसमें तद्देशत्व था, तद्देश विशिष्टत्व था, तत्काल विशिष्टत्व था। और अभी एतत् देश विशिष्टत्व, एतत् काल विशिष्टत्व है। एतत् देश विशिष्टत्व, एतत् काल विशिष्टत्व, ये तो इंद्रिय से ये ज्ञान हो रहा है, लेकिन तद्देश विशिष्टत्व, तत्काल विशिष्टत्व ये इंद्रिय का विषय नहीं है। वो तो बीत चुका है ना, वो काल देश अलग है। इसलिए वहाँ जो होता है उस अंश में उसमें संस्कार जन्यता है, और संस्कार भी क्या है? संस्कार के माध्यम से अनुभव जन्यता है उसमें, तत्ता अंश में। वह इस अंश में क्या हो रहा है? अनुभव जन्यता है। और यह इस अंश में इंद्रिय जन्यता है। दोनों को मिलकर के प्रत्यभिज्ञा कहते हैं। इसलिए प्रत्यभिज्ञा के एक अंश में अनुभव जन्यता आने के कारण से या स्मृति जन्यता आने के कारण से उसमें क्या हो जाएगा? बार बार यदि स्मृति होती जाएगी तो स्मृति का कारण स्मृति भी बन जाएगा। तो प्रत्यभिज्ञा प्रत्यक्ष के एक अंश में ज्ञान करण बनने के कारण से उसमें लक्षण नहीं जाएगा। ये दोष का विचार पहले कर चुके हैं।
इसलिए ये नैयायिकों के द्वारा स्वीकृत जो लक्षण है वह समुचित नहीं है। ठीक है, नैयायिक बेचारा परेशान हो गया, उसने कहा कि आपने हमारे प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक खंडित कर दिया, अब आप बताओ क्या प्रयोजक है फिर। एक कोई ना कोई तो निमित्त मानना ही पड़ेगा ना। क्या निमित्त है? एवं निरस्त स्वाभिमत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक, इस प्रकार से निरस्त हो चुका है खुद को अभिष्ट प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जिसका, जिस नैयायिक का प्रत्यक्षत्व का स्वीकृत प्रयोजक खंडित हो चुका है कि नहीं? ये बात समझ में आ रही है? पूर्व पक्षी ने प्रत्यक्षत्व का जो प्रयोजक माना था, क्या माना था? इंद्रियत्वेन इंद्रियजन्यत्वम, ये माना था। उसका सिद्धांत ने खंडन किया कि नहीं? तो खंडित हो चुका है स्व अभिमत स्व को अभिप्रेत प्रत्यक्षत्व का निमित्त जिसका, ऐसा जो तार्किक है उसे कहेंगे निरस्त स्वाभिमत प्रत्यक्षत्व प्रयोजक। निरस्त हो चुका है स्व अभिष्ट प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक जिसका, ऐसा वह सिद्धांत अपि प्रयोजकांतरम अपश्यन, सिद्धांत में भी कोई दूसरे प्रयोजक को न देखते हुए आक्षेप करता है। तो आप बताओ क्या प्रयोजक है? कोई तो प्रयोजक नहीं है, इस प्रकार से वो आक्षेप कर रहा है। सिद्धांते प्रत्यक्षत्व प्रयोजकम किम, क्या पूछ रहा है? सिद्धांत में प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक क्या है? क्या है मतलब कुछ भी नहीं है, ये कहने का क्या है बताओ फिर। न किमपि इत्यर्थ, प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक आपके पास भी कोई भी नहीं है, इस प्रकार का पूर्व पक्षी का आक्षेप करने का अभिप्राय है। सिद्धांत के तहत शांत हो जाइए, आप किस प्रयोजक की बात पूछ रहे हो? क्योंकि प्रत्यक्ष दो है, एक ज्ञानगत प्रत्यक्ष है, एक विषयगत प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष ज्ञान को भी प्रत्यक्ष कहते हैं और प्रत्यक्ष ज्ञान के विषय को भी प्रत्यक्ष कहते हैं। लेखनी है सामने, इयम लेखनी, यह ज्ञान हो रहा है। यह ज्ञान प्रत्यक्ष है या परोक्ष है? प्रत्यक्ष है। तो ज्ञान प्रत्यक्ष है, तो ज्ञान में कौन सा धर्म रहेगा? प्रत्यक्षत्व। कौन सा धर्म है? प्रत्यक्षत्व। ये कहाँ रहता है धर्म? ज्ञान में। ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व, ये ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व है। अच्छा, ये लेखनी, इस प्रत्यक्ष ज्ञान का विषय कौन है? लेखनी। ये भी प्रत्यक्ष है कि नहीं? हाँ, तो ये लेखनी प्रत्यक्ष है, लेखनी प्रत्यक्ष है। लेखनी में कौन सा धर्म है? प्रत्यक्षत्व। लेखनी में भी प्रत्यक्षत्व है, लेखनी के ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व है। तो लेखनी के ज्ञान में जो प्रत्यक्षत्व है, क्या उसका तुम निमित्त पूछ रहे हो, अथवा लेखनी में मतलब विषय में जो प्रत्यक्षत्व है उसका निमित्त पूछ रहे हो? बताओ, दोनों भी है हमारे पास। सिद्धांत ये कहता है, ज्यादा उछलो मत, आवाज नीचे। हा? क्या किसका प्रयोजक तुम पूछ रहे हो? किम ज्ञानगतस्य प्रत्यक्षत्वस्य प्रयोजकम पृच्छसि किम वा विषयगतस्य? ये कौन कह रहा है? सिद्धांत कह रहा है कि बताओ तुमको किसका प्रयोजक चाहिए, ज्ञान में स्थित प्रत्यक्षत्व का निमित्त तुम पूछ रहे हो अथवा विषय में स्थित प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक तुम पूछ रहे हो? तो ये दोनों प्रत्यक्ष तो समझ में आ गए ना? क्या है? घट मुझे प्रत्यक्ष है, घट मुझे प्रत्यक्ष है, इसका मतलब घट गत प्रत्यक्ष है। और अहम घटम जानामि, मतलब क्या हो रहा है? घट के ज्ञान में प्रत्यक्षत्व है। तो ज्ञान में भी प्रत्यक्षत्व रहता है, विषय में भी प्रत्यक्षत्व रहता है। दोनों में से किसका प्रयोजक तुम्हें चाहिए बताओ? सिद्धांत ने कहा। टीका में देखिए, सिद्धांते तत्प्रयोजकस्य सत्वात् आक्षेप प्रतिक्षेपाय पृच्छति। कहते सिद्धांत में उसके प्रयोजक की विद्यमानता होने से, सिद्धांत के पास है प्रत्यक्षता का प्रयोजक, सिद्धांत के पास विद्यमान होने के कारण से आक्षेप का प्रतिक्षेप करने के लिए, आक्षेप का बाध करने के लिए, आक्षेप के ऊपर प्रति आक्षेप करने के लिए, ऐसा है। किसी ने प्रश्न में कुछ पूछा है तो उसको उसी प्रकार से ये देना कि पहले तुम इसका उत्तर दो, ये क्या होता है, ऐसे जो है।
तो उसने आक्षेप किया था, तो उस आक्षेप के ऊपर फिर प्रति आक्षेप सिद्धांति करता है ना, उसको पूछता है। कोई ऐसा ही है नया नया है और कुछ प्रश्न प्रश्न पूछ रहा है, षष्ठी शेषे सूत्र क्या करता है, भाई हलंतम सूत्र क्या करता है पहले बताओ तो। नहीं वो तो नहीं जानते हम, तो ये षष्ठी शेषे बता दीजिए। ऐसे कैसे, जब तुम्हें हलंतम सूत्र समझ में नहीं आ रहा है, तुम्हें षष्ठी शेषे सूत्र कैसे बताएंगे, या कोई भी सूत्र कैसे आगे ये होता है ना। सुन लेते हैं और पूछ लेते हैं। आपका चेला पूछ रहा था षष्ठी शेषे सूत्र का क्या अर्थ होता है, भाई जो चल रहा है उसको पहले समझो, और ये सूत्र का क्या अर्थ होता है। वो अब 50 सूत्र, 50 क्या है, तो 4000 सूत्र है ना, उसमें आप जो पढ़ रहे हो, तो जो आपके पाठ्यक्रम में आए तो उस सूत्र का विचार करना चाहिए। अब छोटा सा सूत्र है, वो याद वैसे हो जाता है, आप पूछ दिया इस सूत्र का क्या अर्थ होता है। तो बात क्या चल रही है कि यदि कोई प्रश्न इस प्रकार से पूछे, तो कभी कभी उसकी उस उत्तर को ग्रहण करने की क्षमता है या नहीं, देख करके उसको उल्टा प्रश्न पूछा जाता है। यदि नहीं हो तो कोई बात नहीं, पहले उसको समझ करके आ जाओ, फिर इसको बताएंगे। ऐसे होता है, भागवत में भी आता है, एकादश स्कंद में निमि महाराज जी ने कुछ नवयोगीश्वरों से कुछ प्रश्न पूछे हैं। तो वो कहते हैं कि बचपन में भी मैंने सनत कुमारों से ये प्रश्न पूछे थे, लेकिन मेरे इस प्रश्न को सुन करके केवल उन्होंने स्मित हास्य किया, कुछ उत्तर नहीं दिया, चले गए। तो अब वो भी मुझे खटक रहा है कि मैंने तो बढ़िया से पूछा तो था मैं बालक, लेकिन प्रश्न तो यही किया था, इसी प्रकार से किया था, उन्होंने उत्तर नहीं दिया, चले गए। तो ये क्यों नहीं उत्तर दिया उन्होंने, बोले तुम तब बालक थे। अब वो इस प्रश्न का उत्तर भी देते तो तुम समझ नहीं पाते। अब महापुरुष ऐसी फालतू बातें तो करते ही नहीं है जो कि किसी के काम में नहीं आ जाए, ऐसी चली गई वो। तो इसलिए उस समय उन्होंने उत्तर देना उचित नहीं समझा। समय आने पर इनको हम उत्तर देंगे, लेकिन संतुष्ट जरूर हो गए कि इतना छोटा सा बालक है और कितना बढ़िया प्रश्न पूछता है, गजब प्रश्न पूछ रहा है, तो प्रसन्न हो गए। उनकी प्रसन्नता के कारण से हम आप पधारे आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए, नव योगेश्वर। तो बात क्या चल रही है, कभी प्रश्न पूछा जाने पर भी उसका उत्तर देने में इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। उसकी पात्रता है या नहीं है इस प्रश्न को झेलने की, यह भी होना चाहिए। सिद्धांति ने प्रति प्रश्न पूछ दिया कि बताओ तुम्हें किस प्रश्न का, किस प्रत्यक्षता का प्रयोजक चाहिए। तुम जानते भी हो दो प्रकार की प्रत्यक्षता होती है। तो प्रति आक्षेप करने के लिए सिद्धांति पूछता है कि ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक तुम पूछ रहे हो या विषयगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक पूछ रहे हो। अब वो क्या कहता है देखो टीका में, ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व तत्पृच्छामि इति चेत, कहते ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक मैं पूछ रहा हूँ, ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो तत्राह, उसमें सिद्धांति कहता है आद्य प्रमाण चैतन्यस्य विषयावच्छिन्न चैतन्या भेदः इति ब्रूमः। यदि प्रथम विकल्प माने तो फिर प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद ही ज्ञानगत प्रत्यक्षत्व का प्रयोजक है। प्रमाण चैतन्य और विषयावच्छिन्न चैतन्य, अब इसका स्पष्टीकरण आगे कर रहे हैं। जब ये घटाधिक पदार्थों का हमें प्रत्यक्ष होता है, तो वह प्रत्यक्ष की एक पद्धति है, प्रणाली है, कैसे प्रत्यक्ष होता है। हमको तो ऐसे ही लगता है कि आँख खुली, बस चक्षु का इसके साथ संयोग हो गया और घट का प्रत्यक्ष हो गया। बस ये नैयायिक भी इसी प्रकार से समझ रखे हैं कि चक्षु के संयोग से घट का प्रत्यक्ष होता है। तो घट के प्रत्यक्ष का कारण चक्षुरेंद्रिय है, ऐसा वो समझते हैं। चक्षु कहाँ घटादि का प्रत्यक्ष कर पाती है। चक्षु तो दरवाजा है केवल। देखो दरवाजा खोला, ये खिड़की खोली, गंगा जी बह रही है, तो क्या खिड़की खोलने से ही गंगा जी दिखने लग जाती है या दिखने के लिए चक्षु चाहिए और दूसरी बाहर से, जैसे उदाहरण दिया यहाँ पर, तो कि ये तो केवल दरवाजा है, इसको खोलने पर अब जो उसके प्रत्यक्ष का करण है, जो कोई साधन है, उससे हमें उस विषय का प्रत्यक्ष होता है। बीच वाले दरवाजा खोलने मात्र से वह दरवाजा प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण होता है क्या? प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण नहीं है ना वो। हाँ, आच्छादक था वो हट जाता है, रास्ता दे दिया है उसने, तो रास्ता देने वाला उस ज्ञान का कारण थोड़ी होता है।
ये चक्षु के पल के खुल जाने से इसका प्रत्यक्ष होता है, तो हमको लगता है कि चक्षु ने प्रत्यक्ष किया। चक्षु ने नहीं प्रत्यक्ष किया, इसका प्रत्यक्ष अंतःकरण की वृत्ति हमारी चक्षु के माध्यम से बाहर निकल जाती है। अंतःकरण का परिणाम बाहर निकलता है और बाहर निकल कर के वह घटादिक देश में चला जाता है। अंतःकरण के परिणाम को ही कहते हैं अंतःकरण की वृत्ति। अंतःकरण का छोटा सा ऐसा भाग जो निकल जाता है। जैसे वन्नी की कैसे, अग्नि की कैसे चिंगारियां होती है, उसी प्रकार से अंतःकरण के चिंगारी के समान ये छोटी मोटी ऐसे परिणाम होते हैं, उसको वृत्ति कहते हैं। प्रकाशक परिणाम जो भी वस्तुओं का प्रकाशन करता है। तो अंतःकरण की एक वृत्ति चक्षुरादिक इंद्रियों के माध्यम से बाहर निकल करके उस विषय के आकाराकार हो जाती है, उस विषय के आकाराकार हो जाती है। उदाहरण आपको अभी देंगे आगे। जैसे कई ये होता है ना, डैम, क्या बोलते हैं इधर ऊपर जो है आपका, जहाँ से पानी छोड़ते हैं, डैम ही तो बोलते हैं। बांध, बांध होता है। तो जो बांध है, उस बांध से जब जल छोड़ते हैं, उसके दरवाजे रहते हैं, उसको तो बहुत ज्यादा भर जाता है तो सब दरवाजे खोल देते हैं, नहीं तो फिर एक दो खोलते हैं, ऐसा होता है, दरवाजा होता है उसमें। तो जो बांध है वही तालाब है मान लो, उस तालाब का बांध का जो जल होता है, तो उस जल को क्या करते हैं, जब दरवाजा खोला जाता है तो वह जल उस दरवाजे के माध्यम से बाहर निकलता है, निकलता है कि नहीं। और दरवाजे से बाहर वह जल निकल करके फिर आगे जो एक नहर होती है, उस नहर के माध्यम से हो जाता है आगे। चाहे तो गंगा जी जैसी नदी है तो उस नदी के माध्यम से आगे बहने लग जाता है, नहीं तो नहर होती, नहर से निकलता है। नहर से निकल करके फिर क्या करता है किसान, उसको अपने खेती में ले जाता है, ले जाता है कि नहीं वहां से। तो देखो तालाब का जल उस दरवाजे से बाहर निकला और नहर के माध्यम से किसान के खेत में आया, और किसान के खेत में आकर के क्या होता है, वो जल किसान के खेत के आकार हो जाता है। किसान का खेत यदि चतुष्कोण है तो जल भी चतुष्कोण हो जाता है। किसान का खेत यदि आयताकार है, जल भी आयताकार हो जाता है। गोलाकार है, जल भी गोलाकार हो जाता है। होता है कि नहीं होता है, यही बात है। अंतःकरण जो है ना, तो उससे वही एक तालाब है। अंतःकरण ही क्या है, तालाब है। और अंतःकरण रूपी तालाब से जो जल निकलता है, वृत्ति निकलती है, और वह निकल करके इंद्रिय रूपी जो नहर है, इंद्रिय रूपी जो नहर है, नाला है, उस नाले के माध्यम से वह चली जाती है, आगे आगे निकलती है। और कहाँ आ जाती है, जहाँ घट रूपी क्षेत्र है, भूमि है, किसान का क्षेत्र है, तो घट रूपी क्षेत्र में वह जा करके उसके आकार हो जाती है। जैसे तालाब का जल किसान के खेत के आकार हो जाता है, इसी प्रकार से हमारी अंतःकरण की वृत्ति उस विषय के आकार हो जाती है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है। विषय है घट, और ये हमारी अंतःकरण की वृत्ति इंद्रिय के माध्यम से वहां चली गई घटादिक देश में, और जाकर के क्या हो जाती है, वह वृत्ति घट के आकार हो जाती है। जैसे कि जल उस खेती के आकार हो रहा है, तो वो वृत्ति घट के आकार जब हो गई ना, अब वृत्ति और घट दोनों एक देश में है, दोनों का देश एक ही है। होता है मतलब एक सूक्ष्म पदार्थ और एक स्थूल पदार्थ दोनों एक देश में रह सकते हैं, रह सकते कि नहीं रह सकते। स्थूल पदार्थ और सूक्ष्म पदार्थ एक साथ एक देश में रह सकते हैं, रहते हैं। ये घट है, और इस घट जैसा है तो उस पूरे घट में वृत्ति भर जाती है, वृत्ति पूरे घट के आकार हो जाती है। जैसे पात्र है, पात्र में जल डाल दिया आपने, तो वह जल कैसे हो जाता है, उसी के आकार, उस पात्र के आकार हो जाता है। तो अंदर की बात नहीं, वो घट के मतलब जो अंदर वाले अवयव है ना, उसमें वृत्ति को घुसने की कोई जरूरत नहीं है, वहां नहीं जाती वृत्ति। आप पात्र में जल भरते हो तो पात्र के अंदर के अवयवों में जल घुस जाता है क्या। हाँ, घड़ा हो तो घड़े के अंदर भी जाता है वो जल, बाकी अन्य धातु के जो पात्र होते हैं उस पात्र के अंदर जल घुसता है क्या, नहीं, वो बाहर से उसमें रहता है जल। अंदर से घुस जाए ना, तब तो फिर आप चूल्हे पर कैसे रख पाएंगे उसमें, वो तो झरता रहेगा जल, नीचे छूता रहेगा।
तो इसलिए यह होता है कि केवल उसके आकार वह हो जाता है, जितने चक्षु के द्वारा उस घट के साथ संबंध हो रहा है ना, तो बस उतने में ही आकार हो जाती है, उतने ही आकार वृत्ति हो जाती है, ज़्यादा कम नहीं। तो उससे बाहर की वस्तुएं भी क्या होती हैं? क्या? ये हम देख पा रहे हैं, इसके बाहर की जो वृत्ति है वहाँ भी तो हमारी अंतःकरण की वृत्ति है, तब तो हम सबको विषय कर पा रहे हैं। ठीक है ना, जब जितने अंश में कर सकती है, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि ये लेखनी पड़ी है तो लेखनी के आकार हो जाए। ये कागज भी यहाँ पर पड़ा है, दोनों के आकार हो सकती है, टेबल है, टेबल पर भी हो सकती है, समूह को विषय कर सकती है वृत्ति, लेकिन एक दिशा में होना चाहिए वो, ये नहीं कि पीछे कोई विषय और आगे भी है तो वृत्ति एक साथ दोनों के आकार हो जाए, दोनों के आकार नहीं हो सकती ना। जैसे एक नहर पूर्व की ओर है और एक नहर पश्चिम की ओर है, अब जब नहर को हमने पूर्व की ओर के नहर को खोल दिया तो क्या पश्चिम की तरफ जो नहर है उसमें जल चला जाएगा? तो यही होता है कि सामने से जहाँ तक है वो तो भले ही चला जाए, घट के आकार वृत्ति हो जाती है। अब यहाँ पर ये समझना है कि जो अंतःकरण की वृत्ति है, उस अंतःकरण की वृत्ति को कहते प्रमाण। अंतःकरण वृत्ति को क्या कहते हैं? प्रमाण। और अंतःकरण वृत्ति जिस घट के आकार हो गई है उस घट को कहते प्रमेय। घट को क्या कहते? प्रमेय, क्योंकि वो प्रमा ज्ञान का विषय है। तो घट है प्रमेय, अंतःकरण वृत्ति है प्रमाण, और ये जो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य है पीछे, मतलब जीवात्मा है, हम, मैं जो देख रहा हूँ उस घट को, तो मैं हूँ प्रमाता, जिसको प्रमा ज्ञान हो रहा है वो प्रमाता है। तो अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य प्रमाता है, प्रमाण है अंतःकरण की वृत्ति, और प्रमेय है घट, विषय प्रमेय है। अब ये जो अंतःकरण की वृत्ति जो होती है ना, वो चैतन्य के बिना नहीं रहती है। चैतन्य कहाँ रहता है बताइए? स्वरूप चैतन्य जो आत्म चैतन्य वो कहाँ है? सर्वत्र है। उसमें अध्यस्त नहीं संपूर्ण जगत, चैतन्य सर्वत्र है। तो घट का अधिष्ठान कौन है? चैतन्य है। वृत्ति का अधिष्ठान कौन है? चैतन्य है। तो वृत्ति भले ही कहीं बार भी जाएगी ना तो उसका अधिष्ठान सर्वत्र है। शीशा को उठा करके आप ले जा रहे हैं तो क्या हो रहा है? तो वो प्रतिबिंब उसके साथ चल रहा है ना, उसके साथ रहना है वो। तो ये वृत्ति जब चली जाती है ना तो उसका अधिष्ठान चैतन्य सर्वत्र व्याप्त है ही है, क्योंकि चैतन्य तो एक ही है ना, केवल उपाधियों के कारण से उसमें भिन्नता का व्यवहार हो रहा था। ये घटाकाश है, ये कर्काकाश है, ये गृहाकाश है, ये कमंडलु आकाश है, जो हो रहा था। अब ये जब क्या हो जाता है, ये उपाधि जब एक देश में आ जाती है ना, इनकी उपाधियां जब एक देश में आ जाती है तो उस उपाधि वाला जो चैतन्य होता है वो तो पहले से एक है। देखो घटाकाश है और ये मठाकाश है, मतलब ये जो गृहाकाश है, घट बाहर है और ये घर है, मकान है हमारा, तो घट में आकाश है कि नहीं? उसे हम घटाकाश कहते हैं। गृह में जो आकाश है उसे हम क्या कहते हैं? गृहाकाश कहते हैं। अब घटाकाश और गृहाकाश इसमें भेद है कि नहीं? उपाधि के कारण से भिन्नता है। अब आप क्या करो, उस घट को उठा करके घर में ले आओ। घट को उठा करके आपने घर में ले आए, घर में जब ले आए, अब देखो घटाकाश अब गृहाकाश से अलग रहा। अब गृहाकाश क्या है? घर के अंदर जितना आकाश है वो पूरा गृहाकाश है। अब उसके अंदर जो घड़ा है, उस घड़े में जो आकाश है वो भी गृहाकाश के अंदर आया कि नहीं? वो भी गृहाकाश के अंदर आ गया। तो मतलब क्या हो गया, वहां पर गृहाकाश और घटाकाश इसमें भेद नहीं रहा। गृहाकाश और घटाकाश में भेद नहीं रहा, क्योंकि भेद तो पहले भी नहीं था, किंतु उपाधि के कारण से भिन्नता का व्यवहार हो रहा था। अब उपाधियां एक देश में है, तो उपाधि जैसे एक देश में आ जाती है तो उससे परिचिन्न किया हुआ जो आकाश है, उपहित जो आकाश है, वह भी एक हो जाता है। पहले भी एक था लेकिन भिन्नता का व्यवहार अभी समाप्त हो गया। तो उपाधि का एक देश में स्थित होना ही उसके उपहित के अभेद का निमित्त होता है कि नहीं? तो बात ऐसी है कि ये जो हमारी अंतःकरण की वृत्ति है जो घटाधिक देश में जाती है, तो वृत्ति को कहते प्रमाण, और उस प्रमाण वृत्ति का जो अधिष्ठान चैतन्य है, प्रमाण वृत्ति का जो अधिष्ठान चैतन्य, देखो इस आँख से लेकर के ये घट तक जो होती है,
अंतःकरण तो यहाँ है ही पूरे शरीर में, तो इस चक्षु रूपी दरवाजे के पीछे अंतःकरण है, और इस चक्षु के द्वारा जहाँ तक ये चक्षु जा सकती, जहाँ तक चक्षु का संबंध हो सकता है, वहाँ तक ये अंतःकरण की वृत्ति बाहर निकलती है। ये जो निकली हुई वृत्ति है इसे कहते हैं प्रमाण, और इस वृत्ति का जो अधिष्ठान चैतन्य है उस अधिष्ठान चैतन्य को क्या कहते हैं? प्रमाण चैतन्य। वृत्ति से उपहित जो चैतन्य है, वृत्ति के द्वारा परिचिन्न जो चैतन्य है, वृत्ति जिसमें उपाधि है, ऐसे उस चैतन्य को क्या कहते हैं? प्रमाण चैतन्य। ये प्रमाण चैतन्य है। घट जो है, घट प्रमेय है, और प्रमेय घट का भी अधिष्ठान चैतन्य है कि नहीं? उस प्रमेय घट का जो अधिष्ठान चैतन्य है, मतलब जितने चैतन्य को घट ने अपना अधिष्ठान बनाया है, जितने स्थान पर घट ने अपना डेरा डाला है, जितने स्थान पर घट है, तो उतने स्थान के चैतन्य को कहते हैं घटावच्छिन्न चैतन्य। उतने चैतन्य को क्या कहेंगे? घटावच्छिन्न चैतन्य। जैसे आप जहाँ जहाँ बैठे हो ना, तो आपके उस स्थान में जो चैतन्य है ना, वो आप से उपहित चैतन्य है, तत्त उपहित वो चैतन्य होता है, वही आपका अधिष्ठान है। तो घट के द्वारा परिचिन्न किया हुआ जो चैतन्य है उसे कहते हैं घटोपहित चैतन्य। प्रमेय चैतन्य उसे क्या कहना है? प्रमेय चैतन्य। घट के अधिष्ठान चैतन्य को प्रमेय चैतन्य कहते हैं। और ये जो बीच में वृत्ति है, इस वृत्ति से अवच्छिन्न चैतन्य को क्या कहते हैं? प्रमाण चैतन्य। तो जब अंतःकरण की वृत्ति घट देश में जाती है, घट देश में चली गई, घट के आकार हो गई, अब वृत्ति जब घटाकार हो गई तो वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य कहाँ है? वही है जहाँ घट है। वृत्त्यवच्छिन्न चैतन्य और घटावच्छिन्न चैतन्य अभी अलग नहीं रहा। घट का अधिष्ठान चैतन्य और वृत्ति का अधिष्ठान चैतन्य दोनों एक हो गए, क्योंकि दोनों उपाधि एक देश में आ गई। दोनों उपाधि एक देश में आने के कारण से उससे उपहित चैतन्य भी क्या हो गया? एक हो गया। तो सिद्धांति कहता है कि हमारे ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक यदि तुम पूछना चाहते हो तो क्या है? प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ अभेद, विषय या प्रमेय, प्रमाण चैतन्य का विषयावच्छिन्न चैतन्य के साथ जो एकत्व है, यही ज्ञानगत प्रत्यक्षता का प्रयोजक है। जैसे ही वृत्ति इस घट देश में जाती है, घटाकार होती है, तो घटावच्छिन्न जो चैतन्य, विषयावच्छिन्न चैतन्य, उसका और वृत्त्यावच्छिन्न चैतन्य अर्थात प्रमाण चैतन्य, इन दोनों का अभेद हो जाता है। इन दोनों का अभेद होना ही ज्ञानगत प्रत्यक्षता का निमित्त है। ये जब दोनों एक हो गए तो ज्ञान प्रत्यक्ष है। इस प्रकार से ज्ञानगत प्रत्यक्षता की चर्चा हमने की है। अब उसमें दृष्टांत दे करके फिर इसको समझना है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। ये विषय यदि आपके समझ में आ जाए तो फिर ये है, नहीं तो फिर वो ऊपर से चला जाएगा। चिंतन कीजिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।